प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हमारा विषय रहेगा नावाण मंत्र साधना। इसलिए नावाण मंत्र साधना हमारा आज विषय रहेगा क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ 26 तारीख से हो रहा है। बहुत से ऐसे साधक होंगे, बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो नावाण मंत्र साधना करने के इच्छुक होंगे, परंतु उनके सामने कभी आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती होगी कि दीक्षा कहाँ से लें, कभी कुछ और समस्या खड़ी हो जाती होगी। तो आज इन्हीं सब विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको नावाण मंत्र साधना करनी है इस नवरात्र में। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु शुरुआत करने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कि यूज़फुल जानकारी है, पंडित जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई और परेशानी अथवा किसी भी संबंध में कोई भी सुझाव लेना हो, किसी भी तरह की पूजा या कुछ भी, इसके लिए अगर आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता पड़े तो डिस्प्ले पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको समय बता दिया जाएगा, उस समय पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न साधकों के सामने ये आता है, अब साधक कितने तरह के होते हैं ये जान लीजिए। कुछ साधक हैं, संपन्न हैं, वो दीक्षा किसी से भी ले लेते हैं, उनकी चाहे जितनी फीस हो, फीस दे सकते हैं। परंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर पूरी प्रतिभा होती है, वो साधना के लिए बने हैं, पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें योग्य गुरु नहीं मिल पाता। पैसे के पीछे लोग भागते हैं। आज जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो गृहस्थ साधकों के बारे में बात कर रहे हैं। गृहस्थ साधकों को क्या चाहिए? गृहस्थ साधकों को चाहिए कि भाई घर में सुख शांति बनी रहे, धन का आय व्यय बैलेंस में रहे, यही चीज़ें तो चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको ऐसे गुरुओं से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है जो मोटी मोटी फीसें आपसे लेते हों, 10,000, 15,000, 21,000 रुपये दीक्षा का लेते हों। देखिए, अगर आपको साधना करनी है तो नावाण मंत्र साधना आप करें निश्चिंत होकर। अब इसमें दीक्षा कैसे आप लेंगे सुनिए। दीक्षा लेने के लिए आपके आसपास जो भी पंडित जी मौजूद हों, जो मंदिरों पे हों, थोड़े बुजुर्ग हों, लगता हो कि थोड़े ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान है, तो आप उनके पास जाएं, जाके उनसे विनम्र निवेदन करें कि प्रभु, साधना का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि एक वैदिक ब्राह्मण साधना का नाम सुनते ही, जिनको जानकारी नहीं है वो साधना का नाम सुनते ही ये सोचेंगे कि अरे इनको पता नहीं कौन सी क्रिया करनी होगी, तो वो मना कर देंगे। आप उनसे कहिए कि हे पंडित जी, मैं नावाण मंत्र जाप करना चाहता हूँ इस नवरात्रि में, इसके लिए मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा मतलब आदेश दे दीजिए। वो क्या करेंगे, उनसे अगर उनको नहीं पता रहेगा तो उनको आप बता दीजिए कि दीक्षा का पूजन छोटा सा होता है, वो पूजन आप करवा दीजिए। उसमें मुश्किल से जो सामग्रियां लगेंगी 500 रुपये तक की लगेंगी आपकी, वो लगेंगी। इसके अलावा जो गुरुजी को आपको देना होगा, भाई जब दीक्षा ली जाती है किसी से तो ब्राह्मण को 5 बर्तन, फूल के बर्तन होते हैं, धोती मतलब वस्त्र होता है, आसन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर ये सब नहीं दे पा रहे हैं तो आपके बाजार में ही छोटी छोटी फूल के बर्तन मिल जाएंगे, 700-800 रुपये के मिल जाएंगे, वो आप ले लीजिए। हाँ, धोती उनको बढ़िया दे दीजिए, 700-800 रुपये की, 1000 रुपये की धोती उन्हें खरीद के दे दीजिए। आप मुश्किल से 1500-1600 या 2000 रुपये के अंदर अंदर आपकी दीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। ये आप दे दीजिए, 101 रुपये उन्हें चढ़ावा दे दीजिए, इतना कर दीजिए, वो आपको दीक्षा दे देंगे। अब आपने दीक्षा ले लिया, दीक्षा के उपरांत अब आपको क्या करना है? देखिए, अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। फ़ोन करके नहीं, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको संपर्क कर लूँगा। अब बात करते हैं इस साधना को आपको करना कैसे है, क्योंकि दीक्षा तो आपने ले ली। अब अपने गुरुजी में पूर्ण विश्वास रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़।
विश्वास ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी दिन से आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नवरात्र के प्रथम दिन ही आपको ये साधना शुरू करनी, नवरात्र के किसी भी दिन से आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप जो है इस नवरात्रि में ऐसी इस तरह से साधना कुछ स्टार्ट करें अपनी, ऐसा संकल्प लें कि दीपावली तक वो जाए, दीपावली पे उसका समापन हो, ताकि जो दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त लगते हैं उस दिन आप जाप कर सकें। तो इस तरह से कुछ करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि में 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन इस तरह का आप संकल्प लीजिए। किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात होती है साधना प्रारंभ कैसे होगी। साधना प्रारंभ करने के लिए आपको करना क्या है कि प्रथम दिन, जिस भी दिन आप साधना प्रारंभ करना चाहते हैं उसको हम प्रथम दिन मान लेते हैं। तो उस दिन आप सुबह नहा धो के उठिए, हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा फूल रख लीजिए और 2-4 दाने अक्षत के बिना टूटे हुए चावल हथेली पर रख लीजिए। सर्वप्रथम अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, जहाँ निवास करते हैं वो स्थान का नाम बोलिए। उसके बाद आप बोलिए, नवरात्रि के पावन दिन में, पावन शुभ समय में मैं यह संकल्प लेता हूँ, नावाण मंत्र का संकल्प लेता हूँ, हे माँ आपकी जो मनोकामना हो, जैसे मेरे गृह, मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, ठीक, तो हे माँ मुझ पर कृपा करें और मेरी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, इसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको हटाएं, ठीक है। ऐसा कहकर आप जल वहाँ पे भूमि पर छोड़ दीजिए। वहाँ से आपकी साधना प्रारंभ हो गई। आपने ये संकल्प ले लिया। अब मंदिर में आप आएंगे, जहाँ भी आपको जाप करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं, नदी किनारे जाएं, शमशान में जाएं, एकांत में जाएं, गौशाले में जाएं, वन में चले जाएं या पहाड़ की चोटी पे चले जाएं। आप अपने गृह से, अपने घर से ही प्रारंभ करिए। आप अपने मंदिर में जाइए, साफ़ सुथरा कायदे से कर लीजिए। करने के बाद आप फिर से अपना आसन बिछा लीजिए, अपनी जपमालिका अपने पास रख लीजिए। रखने के बाद आप फिर से हाथ में जल लीजिए, संकल्प लीजिए। सेम वही प्रोसेस चलेगा। संकल्प लेके कि माँ मैं संकल्प लेता हूँ 21 माला, 22 माला, 11 माला, 41 माला, जितनी आपकी श्रद्धा, जितने आपका सामर्थ्य हो कि इतना माला मैं जाप करूंगा। शुरुआत आप 11 माला से करिएगा। 5 माला या एकदम नया साधक है तो 5 माला से कर लें, नहीं तो कम से कम 11 माला तो आप रखिए। जाप संख्या 11 माला आप रखिए और अधिकतम दिनों की संख्या, कम से कम दिनों की संख्या 9 दिन रखिए। अधिकतम दिन आप दीपावली तक लेके चलिए। ऐसा आप कर लीजिए, ठीक। अब जब आप संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेने के बाद भूमि पर जल को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आपको कर न्यास करना है। कर न्यास कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, बहुत पुरानी मेरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। फिर भी न समझ में आवे तो एक बार आप कॉल करके, व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको बता दूंगा तुरंत, ठीक है। तो कर न्यास आप कर लीजिए। कर न्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर न्यास करने के बाद आप माला जाप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई। कुछ चीज़ें क्या छूटी हैं, संकल्प करने के बाद आपको संकल्प करने के पहले आपको शुद्धिकरण करना है, ठीक है। कोई मंत्र शुद्धिकरण का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको नहीं याद आता है तो आप ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम 3 बार उच्चारण करते हुए अपने ऊपर, आसपास और सामग्रियों पे जल छिड़क दें, ठीक है। शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद आप करन्यास करें। करन्यास करने के बाद आप माता जी को अगरबत्ती दिखाएं, धूप दीप ये सब प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद आप माता जी का अनुग्रह करिए, विग्रह करिए, जो भी आपको मनाना है माता जी को मनाइए। हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट आप माला को उठाइए, ओम अक्षमालिकाय नमः कहते हुए उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करने के उपरांत आप माला को लेकर हृदय के पास ऐसे रखते हुए जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो फिर हाथ में जल लीजिए। अच्छा, जाप जब आपका पूर्ण हो जाए, पूर्ण होने के पश्चात फिर ओम अक्षमालिकाय नमः कहते हुए माला को उठा के माता जी के पास में रख दीजिए। फिर अब उसके बाद आरती उरती कर लीजिए, नैवेद्य जो भोग लगाना है लगा लीजिए। अब फिर से हाथ में जल लीजिए और जो भी जाप आपने किया है बोलिए, हे माँ आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से, आपकी प्रेरणा से मैंने जैसे भी पूजा पाठ किया है,
इसमें जो भी गलतियां की हैं उसे क्षमा करें, और जो भी मैंने पूजा पाठ किया है, जो भी जाप किया है, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। माता को समर्पित कर दीजिए। माता को समर्पित करने के बाद जहाँ वो जल गिरेगा, अपनी मध्यमा उंगली, ये उंगली, मध्यमा उंगली से उस जल को अपने माथे पर लगा लीजिए। थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि मेरे पड़ोसी एक कुत्ता लेके आए हैं, बहुत भौंक रहा है। वो पता नहीं क्या है, रोज़ तो नहीं भौंकता है, आज बहुत भौंक रहा है, सो इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो जब आप उसे लगा लेंगे, लगाने के बाद अपने आसन पे खड़े होइए और 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए। 3 बार इसे 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो जो भी पूजा पाठ आपकी है आपके अंदर समाहित हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप माँ से क्षमा याचना करिए, अपना आसन को प्रणाम करिए और उसे उठाइए, यथोचित स्थान पर उसे रख दीजिए। फिर उसके बाद आप फ्री हैं। फिर अब अगले दिन सेम प्रोसेस आप करेंगे। ये सबसे पहले मैं एकदम क्लियर आप लोगों को बता दूं कि ये वास्तविक साधना का स्वरूप नहीं है। वास्तविक साधना में आपको बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, 6-7 न्यास करने होते हैं, आपको कई बंधन लगाने होते हैं, फिर इसके बाद शाप विमोचन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि तुरंत नारायण मंत्र की साधना में नहीं बैठा जाता है। शिव साधना, बाबा भैरव या बजरंग बली की साधना, तत्पश्चात माँ भवानी की साधना, माँ भवानी की कोई भी साधना हो, 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना हो, किसी भी महादेवी की साधना हो, ये प्रोसेस ये सेम रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।